हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साथियों, जैसा कि हमारे गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम से निरंतर आपको गुप्त और रहस्यात्मक जानकारी देते आ रहे हैं, आज हम इसी कड़ी में गुरुदेव से गर्भधान, अच्छी संतान या अच्छा गर्भधान हो तो अच्छी संतान होगी, उसके बारे में सत्संग करेंगे। जी गुरुदेव प्रणाम। क्या प्रश्न है भैया? गुरुदेव, अच्छी संतान उत्पत्ति हो अभिमन्यु जैसी, तो आज के समय में क्या करें? अभिमन्यु से ही नहीं मतलब है, जो अच्छी संतति प्राप्त हो गुण वाली जी। और हनुमान चालीसा में पढ़ते ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी। हनुमान जी को क्यों पूछते? क्योंकि वो गुणों के सागर है जी। तो संतान जो है तो कभी भी अच्छी यदि होना, अच्छी संतति होना भैया जी, तो उसके लिए कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए जी। यदि कोई गलत प्रक्रिया को कोई व्यक्ति देखेगा तो उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। गर्भधान जब होता है तो गर्भधान जैसे ही मासिक धर्म स्त्री का आता है जी, तो उसको पुष्पकाल भी कहा गया है शास्त्रों में। पुष्पकाल क्यों? क्योंकि पुष्प के बाद ही तो फल बनता है। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है, संतति फल है जी। गृहस्थ धर्म में। तो जो मासिक धर्म का जो समय होता है उसको पुष्पकाल भी कहा गया है। और वो कोई उसको इतना निम्न मानते हैं कुछ लोग जी। निम्न नहीं है, सृष्टि उसी पर खड़ी है जी। स्त्री का जो मासिक धर्म जो है उसको मासिक धर्म कहा है। धर्म यानी स्वभाव में शामिल है, वो होगा जी। और जो 52 शक्तिपीठ है जी, तो 52 शक्तिपीठों में सबसे प्रधान पीठ माना गया है कामाख्या जी। जहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था जी, जो मासिक धर्म का आवर्तक है जी। तो 52 शक्तिपीठों में कामाख्या ही प्रधान है जी। और ये बताया जाता है कि शिव के 12 है ज्योतिर्लिंग जी, और माता के 52। तो वहां पर मासिक धर्म की ही लीला माँ भगवती के दरबार में होती है जी। और उसको बड़े पूज्य भाव से देखते हैं जी। वहाँ रजस्वला से रजित जो कपड़ा जो मिलता है वो बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। हालांकि मासिक धर्म से जो स्त्री होती है जी, उसका स्पर्श दोष माना गया है जी। तो स्पर्श रूप में जी, या स्पर्श रूप में धर्म की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है जी। वो एक अलग विषय है। लेकिन कामाख्या माता जो है, ये जो सृष्टि देख रहे हैं सब देवी का ही सर्जन है जी। देवी ही प्रमुख है जी। और इस पृथ्वी मंडल पे शास्त्रों में आया कि पृथ्वी मंडल पे सबसे पवित्र क्षेत्र यदि है भूमि जी, वो कामाख्या की मानी गई। कामाख्या के बराबर संसार में कोई भूमि नहीं जी। और एक गुप्त रहस्य, जैसा कि आपका चैनल है, आप पूछ रहे हो जी, जी। क्योंकि गुप्त रहस्यों की जानकारी देना चाहते हैं आप चैनल के माध्यम से, तो चाहे राम मंत्र का उपासक हो, कृष्ण मंत्र का उपासक हो जी, शिव मंत्र का उपासक हो, जिस भी मंत्र की उपासना करने वाला हो, एक बार कामाख्या शक्तिपीठ जाए जी। और वहां पर उस भूमि पे बैठ के मंत्र का यदि वो जाप करता है जी, तो उसका मंत्र जागृत हो जाता है। कोई सा भी मंत्र वहां जागृत होता है। कामाख्या काम से भी जुड़ा है, काम यानी इच्छा जी। आपकी जो भी इच्छा है, मनोविलासित जो भी चीज है, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्,
जी वो सत्य होके रहता है। और यदि माँ का योनि भाग गिरा है तो जी। योनि भाग मूलाधार चक्र का केंद्र है। मूलाधार चक्र। मूलाधार पे ही पूरी सृष्टि टिकी है, जी इसलिए भी वो सबसे उत्तम भूमि है। जब तंत्र नाम आता है जी तो व्यक्ति उसको तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ के देख लेता है। बिल्कुल। कामाख्या नाम आता है तो तंत्र क्षेत्र से जोड़ के देख लेता है। जी तंत्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है वो। जी माँ का शक्तिपीठ है, आप दर्शन कर सकते हो। जी और कथाओं के पीछे का एक रहस्य है। जी लोग बोलते हैं कि रावण को किसने मारा? जी राम ने मारा। जी राम ने नहीं मारा। वाल्मीकि रामायण उठा के देखोगे आप, जी उसमें बोलते कि ये सत्य नहीं है, माता सीता कहती है जी रावण को मैंने मारा है। जी क्योंकि रामचरितमानस जो पढ़ते हैं वो शुरू में लिखा है तुलसीदास जी ने, उद्भव स्थिति सहार कारणी क्लेश हारिणी जी न तो हम सीता वल्लभा। मैं जानकी जी को प्रणाम करता हूँ जी जो स्थिति सहार और सृजन तीनों करती है। जी ये रहस्य। क्यों? तो रणभूमि में तो राम जी लड़े थे। जी राम जी लड़े थे, लेकिन राम ने मारा किससे? शक्ति से मारा। शक्ति। जी तो शक्ति नहीं तो मारा ना। शक्ति नहीं माना। जी तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जी नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति ही काम आती है। जी अद्वैत के आचार्य जो इस दृश्यवाद को नहीं मानते थे, जी उन्होंने भी आदिशक्ति को स्वीकार किया बिल्कुल। और सौंदर्य लहरी जैसा ग्रंथ लिखा माँ की आराधना में। तो माँ के कई सारे स्वरूप हैं जी और वो मात्र देवो भव, उस मात्र शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। जी अच्छी संतति यदि चाहिए आपको जी तो वो तो ठीक है, पर ये चर्चा इधर आ गई। सप्तम महीने में बच्चा गर्भ में आ जाता है। जी प्राण शरीर की रचना होती है सप्तम महीने में। 7वें महीने में जी आत्मा जो है प्राण का संचार हो जाता है। उस माह से लगा के 7 से 7वां 8वां और 9वां, ये 3 महीने जी परहेज से रहे। जी स्त्री पुरुष में सहवास ना हो, जी क्योंकि उसका फर्क पड़ेगा। जी ये 3 महीनों में गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करे। और जो सगर्भ स्त्री है, जी भगवान सूर्य को जल चढ़ाए, सूर्य उदय से पहले उठी आवे, देहली पर ना खड़े, और दुष्ट लोगों की बातें ना करे, उनकी निंदा ना करे, जी एकांतिक क्षेत्र व्यतीत करे। इसलिए तो 7वें महीने में वो गोद भरी होती थी, जी ताकि पुरुष का संसर्ग ना हो, वहाँ अच्छे परहेज से उपासना रहे। जी और 7वें महीने में आते हैं तो बोले कि दीदी को बोले कि पापड़ अच्छे लाटते आते, पापड़ लटवाते और जिंदगी भर का पापड़ हो जाता है। ये रहस्य है, ये गर्भधान का रहस्य है। जी 3 महीने 7, 8 और 9, 3 महीने यदि व्यक्ति उपासना पद्धति में यदि व्यतीत करता है जी तो ये तय है कि संतान अच्छी हो। और इधर गर्भधान में भी अपना दिन चुका देना चाहिए। जी 90वें दिन के बाद ही संतान करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मासिक धर्म खत्म और वैसे ही जी यदि गर्भधान होता है तो दुष्ट संतानें होती है। सम दिनों में पुत्र, विषम दिनों में कन्या, ऐसा होता है। जी तो इसलिए इन दिनों को हमें भुला देना चाहिए। जी और जीवन कहीं भी हो, गृहस्थ हो, संन्यास हो, हर जगह संयम है। जी हर जगह संयम। तो इस प्रकार से हमें बातों पर ध्यान देना चाहिए। जी और यदि कोई ब्राह्मण यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, जी कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। जी पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, पूर्व दिशा में ही कामाख्या तीर्थ है। जी तो माँ की ओर ही हम मुख करके वो करते हैं उपासना। और
देवी भागवत पुराण में जो गीता प्रेस से प्रकाशित है, जी उसमें कोई देख सकता है स्पष्ट प्रमाण। जी इधर यदि हम करते हैं उत्तर दिशा की ओर मुख, जी तो बताया गया है कि गंगा भी माँ भगवती का ही स्वरूप है। जी गंगा, इसलिए तो गंगा का विधान है जी कि कोई भूत प्रेत से बाधा से ग्रसित आदमी हो, जी गंगा का पानी पिलाओ, गंगा जल डाल के स्नान कराओ, जी नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। उत्तर दिशा में गंगा है, पूर्व दिशा में कामाख्या। जी और यदि कोई को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, गंगा जल सेवन करवाया जाए। जी कई सारे साधु संत जिनका नित्य का नियम है कि गंगा जल ही सेवन करते हैं। अब तो पार्सलों में भी मिलने लगा है। जी यदि आपको विश्वास जमे और उसकी पुष्टि हो जाए कि भाई शुद्ध भेजते हैं, गंगा जल का करो, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। जी आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व नाम मन का है, जी क्योंकि सत्वगुण से उत्पत्ति है मन की, इसलिए सत्व शुद्धि। जी आप जैसा जल पियोगे, जैसा आहार लोगे, जी वैसा जीवन पे पूरा असर पड़ता है। जी बस इतना ही है, और क्या। इतना ही है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल साथियों, जैसा कि अच्छी संतति उत्पत्ति के लिए गुरुदेव ने बताया है, उस परहेज से रहना है। अब सभी जिनको संतान की उत्पत्ति चाहिए वो उस परहेज से रहें, और हमारे गोपनीय तंत्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, और अपना अनुभव भी कमेंट के माध्यम से शेयर करें। जय श्री महाकाल।